ये बिहार के जो डीजीपी है महोदय, बिहार के डीजीपी की कैसे नियुक्ति हुई है? सरकार को शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने टिप्पणी में कहा कि सरकार एफिडेविट करे। सरकार ने एक गलत आदमी का नियुक्ति कर दिया, जो आदमी महोदय जिस राज्य का पुलिस का हेड, हम हेड इसलिए कहते हैं महोदय, एक कमिश्नर से हमारी बात हो रही थी, पुलिस होम सेक्रेटरी से। पुलिस होम सेक्रेटरी कहा हम क्या कर सकते हैं, हम तो चिनिया बादाम जो होता है ऊपर का छिलका है, भीतर में जो दाना है वो तो डीजीपी है, डीजीपी को कहिए ना। इस सरकार की ये हालत है महोदय। इनके मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री सदन में सुनते होंगे महोदय, अपने कक्ष में, सदन में तो उपस्थित नहीं होते हैं, सुनते होंगे वो। हम लोग महोदय सदन में ये 23 मार्च की जो घटना घटी महोदय, वो काला दिवस था महोदय, काला दिन था। जिस तरह से माननीय विधायक को बूटों के द्वारा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जिस तरह से महोदय, यानी पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता की आत्मा रो गई महोदय कि सदन में यदि विधायक सुरक्षित नहीं है, जिसको हम जीत के, जनता के हम 3-3 लाख के प्रतिनिधि हम जीत के आते हैं, तो जो सदन में माननीय सदस्य की हिफाजत और सुरक्षा का कस्टोडियन महोदय आप हैं। आपने कैसी इजाजत दे दिया महोदय पुलिस को अंदर आने का? आपने कैसे बाहर महोदय पुलिस को इजाजत नहीं बड़ी महोदय? वही घटना की पुनरावृत्ति 14 मार्च 22 भी है महोदय, उसी की कड़ी है। एक आसन पर बैठे हुए, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब अपने क्षेत्र की घटना की समीक्षा करते हैं डीजीपी के साथ, डीजीपी का बॉडी लैंग्वेज घोर आपत्तिजनक महोदय। सदन ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जो आसन पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं उसका अपमान डीजीपी द्वारा किया गया कि आसन को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। किस बिहार विधानसभा प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम में है कि कोई सदस्य बिहार का प्रश्न नहीं पूछ सकते? लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री जी का जवाब महोदय था आसन के प्रति, देश और दुनिया देखा महोदय, और सदन के प्रति जो सदन की जो गरिमा घटी है महोदय, ये 12 करोड़ जनता इस चीज को याद कर रही है महोदय, माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। ये सरकार के सत्ता पक्ष के नेता प्रतिपक्ष हो, विपक्ष के, या सत्ता सदन नेता हो, माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री के प्रभार में भी है, कभी गृह विभाग का जवाब होता है, हम लोग नहीं देखते हैं गृह मंत्री जी को। हम लोगों को उत्सुकता रहता है, कुछ उनसे बड़े सदस्य हैं, संसदीय प्रणाली का ज्ञान है, कुछ सीखते हैं उनसे। वैसे तो विजेंद्र बाबू का जवाब आता है तो हम लोग पहले ही प्रणाम कर लेते हैं, उनका जवाब हम लोगों को सुनने का मौका नहीं मिलता है। और सदन, वो उच्च सदन में भी रहे हैं, वहां भी सभापति का भूमिका में भी हम लोग देखे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को। लेकिन सभापति के पद पर रहते हुए और आसन का मर्यादा नहीं किया। किस तरह से जीवेश मिश्रा जी बोल रहे थे और उनको बार बार कह रहा था कि बैठिए, आसन वही हो गए, और मंत्री जी भी बैठ गए, आसन का कोई निर्देश नहीं। फिर आसन को बार बार कहा जा रहा है, आपको संविधान की जानकारी है, और इस तरह से उंगली दिखा दिखा के, क्या यह विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली में आता है महोदय? और आपको प्रश्न स्थगित करने का अधिकार नहीं है? ये क्या विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली की किस नियम में है महोदय? महोदय आप मर्यादा को तार तार करिए। आप सुशासन बाबू हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। राज्य के डीजीपी आपके गलत बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति गलत है। यूपीएससी ने एफिडेविट में कहा कि हमने कोई इनकी वरीयता सूची नहीं भेजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई और नोटिस किया कि आप हलफनामा जमा करिए। अब इसके बाद भी आप कह रहे हैं कानून का राज है, हम सुशासन बाबू हैं, अपना पीठ जितना थपथपाना है थपथपाइए, कोई आपको रोके हुआ है? महोदय, हम लोग के पार्टी के और माननीय सदस्य बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय,
हम लोग जो वो काला दिन 14 मार्च का भी दिन, 23 मार्च का भी दिन, और अभी महोदय जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है महोदय, सरकार से हम लोग मांग करते रह गए। गृह मंत्री जी आके इतना भी आश्वासन नहीं दिए कि इसको हम किसी दिन सदन में बहस करा देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी का तो घुमा जवाब रहता है, गृह मंत्री का जिस दिन गृह विभाग का अनुदान मांग होगा तो आप उस पर रखिएगा। अरे गृह विभाग के अनुदान मांग पर कितनी बातों रखी जा सकती है, ये परंपरा रहा है। कोई विशेष घटना घटती है तो सदन में उस पर विशेष